तो नेक्स्ट हमारी देखिए, आज से हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करें। इसके अंदर देखिए फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो गिवन है, इसमें आपको है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। मतलब रोल्स थ्योरम को आप यहाँ पे उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे, उसको देखें कि वैलिड हो रही है कि नहीं। अगर तो वहाँ पे होल्ड कर रहा है, आपका वैलिड हो रहा है इन एग्जांपल्स के ऊपर रोल्स थ्योरम, तो देन आपने वहाँ से क्या करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको इनफैक्ट यहाँ पे पता हो कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको देखिए रिकॉल कर दूँ। इनफैक्ट यहाँ हम राइट कर लेते हैं कि रोल्स थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई आपका एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और अगर यही फंक्शन आपका, हमने देखा था कि क्लोज इंटरवल ए बी पे अगर वो कॉन्टीन्यूस हो रहा है और अगर यही ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, ऐसे था। अच्छा, ये इसकी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी और ये इसकी सेकंड कंडीशन। देन उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास ये थी कि इसी के अंदर, इसी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर आप ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको फाइंड करें। मतलब फंक्शन के अंदर एंड पॉइंट ए रखेंगे, एफ ऑफ ए को हम यहाँ पे पुट करें और दूसरा हम एफ ऑफ बी को फाइंड करें। और अगर इनकी वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है, अगर किसी भी एग्जांपल के अंदर ये तीन कंडीशन होल्ड कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसी इंटरवल में से आपको एक सी पॉइंट, इसी क्लोज नहीं ओपन इंटरवल में से एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये हमारा था रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले वन बाय वन हर एग्जांपल के अंदर हम ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वहाँ से हमें ये एक सी पॉइंट ढूंढना होगा कि वो कौन सा सी पॉइंट है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो दे रहा है। तो इनफैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर सी की वैल्यू ही फाइंड करने को कहा जाएगा, इसकी वैलिडिटी को चेक नहीं करना होगा। तो वहाँ से जल्दी से आप वहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कि अब हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें देखिए आपको फंक्शन जो है, सबसे पहले आपने अपने फंक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि हमने उसे देखना है कि वो अगर गिवन इंटरवल पे हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और गिवन इंटरवल को अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखूँ वहाँ डिफरेंशिएबल होगा, तब हम ये थर्ड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड भी अगर यहाँ पे होल्ड करेगी, फिर हम यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वो हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। तो खैर देखें, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो हमारी ये पोलिनोमियल फंक्शन है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है प्लस हमारा 2 आ रहा है, ये पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल फंक्शन चाहे आल सिर्फ रियल नंबर आप ले लें, चाहे जो भी इंटरवल, बट इंटरवल में 1 से 2 गिवन है। आपको पता है अगर ये अपनी वैल्यू को ब्रेक नहीं कर रहे तो पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं और हमेशा वो डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट हमारी फर्स्ट टू कंडीशन यहाँ से ही सेटिस्फाई होगी कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा अगर वो अपनी वैल्यू को ब्रेक नहीं कर रहे, पीस वाइज नहीं है, देखिए अपनी वैल्यू को ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये हमेशा क्या, देखिए ब्रेक करने का मतलब पीस वाइज फंक्शन ना हो। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मेरा कब आ रहा है, जब मेरा x ग्रेटर है 2 से। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ x लेस 2 के लिए, मैं बोलूँ मेरा फंक्शन जो है x माइनस 3 आ रहा है। तो ये जो होते हैं, ये देखें ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल, बट ये अपनी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ चेंज कर रहे हैं, वैल्यू इसकी ब्रेक हो रही है। तो इस तरह अगर पोलिनोमियल फंक्शन आए तो उसके लिए हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करके, वो आपने कैलकुलस में देखेंगे वो हम करते हैं। बट यहाँ पे वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट टू कंडीशन तुम्हारी यहीं पे ही हमें पता चल गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एफ ऑफ ए इक्वल आ जाए एफ ऑफ बी के। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपके जो एंड पॉइंट्स, ए की वैल्यू ये 1 है और बी की वैल्यू 2 है। तो आप क्या करें, इसी फंक्शन के अंदर पुट कर दें। सबसे पहले अगर मैं फंक्शन को एफ ऑफ ए में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 हो जाएगा। हमने इसको इक्वल प्रूव करना है, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2। जस्ट जहाँ पे एक्स था, मतलब ये हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। एक्स की जगह ए रिप्लेस किया तो ये फंक्शन एफ ऑफ ए हो गया, और एक्स की जगह मैंने बी रिप्लेस किया तो ये फंक्शन एफ ऑफ बी हो गया। और सेम हमने यहाँ पे क्या किया, बी रिप्लेस किया फंक्शन के अंदर तो एफ ऑफ बी हो गया। तो अब ए और बी की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू मतलब 1 आ गई, तो आप इसमें 1 रिप्लेस करें। 1 के जहाँ पे ए आ रहा है 3 इंटू 1 लगाएँ प्लस 2 हो गया। अब बी का मतलब सेकेंड वैल्यू हमारी 2 आ रही है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे जस्ट सिंपल आप 2 को रिप्लेस करें तो देखिए आपका आंसर क्या आता है, यहाँ से 1 हो गया माइनस 3 प्लस 2 हो गया। अब 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस यहाँ से 2 होगी। अच्छा, अब इसको ज़रा देखें तो 1 माइनस 3 करें माइनस 2 प्लस 2 तो ये 0 हो गया। अब सेम इसके अंदर अगर मैं देखूँ, ये 4 प्लस 2 तो 6 6 माइनस 6 ये 0 हो गया।
तो मतलब एफ ऑफ ए भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, एफ ऑफ बी भी ज़ीरो आ रहा है, मतलब थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी आ गया। तो इट मीन्स हमें एक ऐसा सिंगल पॉइंट लाजमी इसके अंदर मिलेगा जहाँ पे इनफैक्ट एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो मिनिमम एक आपको लाजमी ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपको ज़ीरो आंसर दे रहा है। तो अब वो पॉइंट कैसे फाइंड करना है, वो पॉइंट आपने इस कंडीशन को देखना है, क्योंकि हमारा रोल्स थ्योरम ये तीन कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तो लाजमी ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है। तो आप जब ये तीन होल्ड कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस पे आ जाएं, फिर आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कि एफ डैश ऑफ सी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले तो अगर मैं एफ ऑफ सी फाइंड करूँ, मतलब फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अगर मैं सी रिप्लेस करूँ, सी स्क्वायर माइनस 3c + 2 हो गया। अब हमें एफ डैश ऑफ सी चाहिए था, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इसका 2c माइनस 3 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन ये कहती है कि ये आपका एक सी ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0, मतलब एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रिप्लेस कर लें। तो एक्चुअल में हमारा देखें सी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये 2c, अब ये 3 हो गया। तो मतलब अगर c फाइंड करें तो ये यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। तो 3/2 देखें, जब c की वैल्यू आ जाए ये नहीं कह देना बस ये हमारा डायरेक्ट c की वैल्यू आ गई आंसर है, ये इसमें इंटरवल में बिलोंग भी करनी चाहिए। तो c हमारा देखें इंटरवल क्या गिवन था, हमारा इंटरवल था 1 से 2। तो क्या देखिए हमारा जो c आया इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो देखें 1 और 2 के बिटवीन में ये वैल्यू आ रही है, इसको आप चेक कर लें। 3 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 से 2 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से आपके पास 1 पॉइंट लगा लें, तो ये 0 5 ये 10 हो गया। तो मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 आ रहा है। तो 1.5 1 और 2 के बिटवीन में कहीं पे होगा। तो मतलब सी इसमें क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स हमारी यहाँ से सी की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई हमारी, सी इक्वल 3/2 आ गई है, मतलब 1.5 आ गई है। क्लियर हुआ। तो सेम इसी तरह हम बिल्कुल इसी मेथड से आप बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। अब सेम अगर मैं सेकंड वन की बात करूँ तो सेकंड में सबसे पहले तो आप अपने फंक्शन पे फोकस करें। फंक्शन में क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स का स्क्वायर गिवन है। तो साइन एक्स जो होता है अगर आप इसका ग्राफ देखें तो हमारा ये हमेशा आपको जो है रियल लाइन पे अगर मैं देखें इसका ग्राफ देखूं तो कुछ ये ऐसे होता है। तो साइन फंक्शन जो होता है ये हमेशा आपके पास देखें कॉन्टिन्यूस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल, या आप ऐसे देख लें इसकी डोमेन जो होती है आल सिर्फ रियल नंबर होती है। तो मतलब इसको भी अगेन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। गिवन इंटरवल हमारा 0 से पाई है, तो 0 से पाई के दरमियान में इसको देखें तो ये हमेशा आपके पास कॉन्टिन्यूस भी होगा और हमेशा आपके पास ये डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर है। तो अब हमारी होगी ये फर्स्ट 2 कंडीशन तो हो गया। अब हमारी थर्ड कंडीशन पे आ जाए और उसका स्केयर भी ले लें। साइन फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसका स्केयर भी हमेशा ये कॉन्टिन्यूस होता है। सेम अगर साइन डिफरेंशिएबल है गिवन इंटरवल 0 से पाई के बिटवीन देखें, डिफरेंशिएबल कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा, ग्राफिकली हम देख लें। सिंपल भी आपको पता है साइन फंक्शन जो होते हैं आज सिर्फ रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं। तो उसका स्केयर जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन का स्केयर लें या डिफरेंशिएबल का स्केयर लें तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस ही रहते हैं। तो सेम अगर मैं थर्ड वन कंडीशन की बात करूँ तो इसमें हमें क्या प्रूव करना होगा, एफ ऑफ ए इक्वल प्रूव करना है एफ ऑफ बी के। तो मतलब साइन फंक्शन आप अपना लें, उसी के अंदर ए मतलब आप फर्स्ट वैल्यू 0 रिप्लेस करें, ये इक्वल अब आना चाहिए साइन स्केयर सेकेंड वैल्यू हमारी देखें पाई थी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्केयर अगेन 0 हो गया। और अगर मैं साइन पाई की बात करूँ तो पाई के मल्टीपल भी हमेशा ये 0 आंसर, तो 0 का स्केयर 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है ये होल्ड कर गया, थर्ड कंडीशन होल्ड कर गई है। तो थर्ड कंडीशन होल्ड करने का ये मतलब है कि आपको एक लाजमी ऐसा सी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। तो अब हमने टारगेट है कि उस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपना फंक्शन में फंक्शन हमारा देखें ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अब इसमें क्या करते हैं हम सी रिप्लेस करते हैं। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आप क्या करें सी रिप्लेस कर दें, पहले डेरिवेटिव ले लें उसके बाद सी रिप्लेस करें, एक ही बात है। तो अब इसका क्या करें, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए देखें फंक्शन के देखें पावर में आ रहा है साइन स्क्वायर पावर में। तो पावर पहले आप यहाँ पे डेरिवेटिव का पता हुआ आपको, पावर में से एक कम करते हैं 2 - 1 तो फिर आ जाएगी पावर। और आगे जो फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। तो इसको अगर मैं देखूँ तो 2 sin x को sin x जो होता है आपके पास क्या होता है 2 sin x होता है, x की जगह हमारा c आ रहा है। जस्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया है।
कौन सा होता है, साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स को साइन एक्स, डबल एंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये हमारा एफ डैश ऑफ सी हो गया। ऐसा क्यों किया, थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाए, ये हो गया। तो अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, तीन कंडीशन होल्ड कर रही हैं, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा आंसर 0 देगा। तो इसको आप 0 रिप्लेस करें तो ये आपके पास साइन 2c हो जाएगा। तो अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे ऐसे c की वैल्यू में कौन से नंबर वैल्यूज़ मतलब पुट करूँ कि हमारा आंसर जो है 0 दे। तो आपको पता है कि साइन n पाई पे जो वैल्यू होती है हमारी वो 0 आती है। अब n जो होता है सिर्फ इंटीजर में से 0 +-1 +-2 कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए हमारा 2 मल्टीपल भी है। तो सबसे पहले तो ये है कि साइन जब मैं 0 पुट करूँगी उसकी वैल्यू 0 आएगी। एक तो 0 पे साइन हमें 0 आंसर देगा, बट अगर देखिए मैं जैसे ही सी की वैल्यू π/2 पुट करूँगी तो 2 से कैंसिल, मतलब साइन पाई पे हमारा आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि n पाई की हम बात करें तो 0 आंसर आता था, मतलब एक हमारा यहाँ पे π/2 आ गया। अब और भी हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट हमने जस्ट इंटरवल कौन सा देखना है, इंटरवल हमारा 0 से पाई गिवन है, 0 और पाई। अब यहाँ पे हम देखना है सी जो देखते हैं हमेशा वो क्लोज ओपन में देखते हैं, क्लोज में नहीं देखते। तो हमारा 0 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, हमारा π/2 जो है वो इसके अंदर देखें मौजूद है, इसमें बिलोंग कर रहा है। π/2 0 और पाई के बिटवीन में कहीं पे होगा। तो इट मीन्स हमारी सी की वैल्यू जो है जस्ट ओनली π/2 आई है। वैसे तो हमारा साइन 0 जब पुट करें वो भी आंसर 0 देगा, 0 भी इसका आंसर हो सकता है, बट हमारे थ्योरम में रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी जो सी की वैल्यू होगी हमेशा वो आपने ओपन इंटरवल से लेनी है। अब ऑप्शंस में अगर 0 और π/2 दोनों आ जाएं तो ये गलत होगा, जस्ट ओनली आंसर क्या होगा, π/2 होगा। क्लियर है। तो सी की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, π/2 आ गई। क्लियर। वो सेम अगर हम यहाँ पे थर्ड वन एग्जांपल की बात करें तो थर्ड वन के अंदर देखें यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है किस फॉर्म में है। इनफैक्ट ये पॉलिनॉमियल फंक्शन तो नहीं है कि हमारा f(x) देखें गिवन है 1 - x की 3/4 है। अब अगर ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होता तो फिर हम कह देते कि हमारा आल डिफरेंशिएबल, आल सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है। बट अब इससे हमें चेक करना होगा कि -1 और 1 के बिटवीन में नंबर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो, 1 और -1 के क्लोज इंटरवल पे हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ, वैसे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जब भी इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर नेगेटिव आएगी, नीचे जब आएगा तो 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए फंक्शन देख के ही पता चल रहा है। और 0 जो इसके मिड में जो है, इसके बिटवीन में आ रहा है, 1 और 1 के बिटवीन में 0 आ रहा है, तो 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहीं से ही आप इसको बोलते हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ पे जो है रोल्स थ्योरम को वैलिड नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई सी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको ऐसा, क्योंकि फंक्शन हमारा जो है यहाँ पे वैलिड नहीं कर रहा रोल्स थ्योरम को। देखिए मैं आपको सोल्व करके भी बता देती हूँ कि इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें। 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया नेगेटिव। आप इसका डेरिवेटिव लें 3/4 पावर पहले एंड 3/4 पावर में से एक कम हम करते हैं, जिसका डिवाइजर 9 ये तो 0 के ये नेगेटिव 3/4 x की पावर। अब यहाँ से आप एलसीएम ज़रा लें तो यहाँ से 4 आ गया, 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 मतलब ऊपर 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए आंसर माइनस में आ रहा है। तो ये 3/4 नेगेटिव का यहाँ से हमारा -1/4 आ गया। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। तो 3/4 पहले से था, x की पावर 1/4 आएगी। तो आप ज़रा देखिए हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल सारे पॉइंट्स पे, इनफैक्ट ऑल रियल नंबर्स पे है, जस्ट ये 0 पे नहीं है। क्योंकि जैसे हम 0 पुट करेंगे डिवाइजर में, हमारी ये पूरी टर्म जो होगी x 0 पुट करने से 0 हो जाएगी, तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये चेक करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं थी, फंक्शन देख के हमें पता चले, बट हमने इसको देख लिया कि हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा 0 पे, मतलब हमारा -1 और 1 इस ओपन इंटरवल पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होने की वजह से, चाहे अब ये कॉन्टीन्यूस हो जाए, चाहे एंड पॉइंट पे हमारी वैल्यू सेम आ जाए, एक भी पॉइंट हमारा फेल हो जाए तो हम बोलते हमारा थ्योरम जो है इस पर होल्ड नहीं कर रहा। तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये है फंक्शन है, इसके ऊपर जो रोल्स थ्योरम है वो हमारा वैलिड नहीं हो रहा, नॉट वैलिड।